हेलो एवरीवन। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे फॉर 22 नवंबर। और आज मार्केट ने किस ढंग से बिहेव किया थोड़ा सा उसको भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अपना मार निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन था कि अगर निफ्टी 19,755 का लेवल जो है इसके ऊपर अपसाइड अगर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो प्राइस ने जो है अगर अपन इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट्स में तो काफ़ी अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। इसकी गैप अप ओपनिंग होती ही 19,755 के ऊपर है और उसके बाद एक हायर प्राइस का रेजिस्टेंस बना के वापस आता है, यहाँ पे सस्टेन करता है और एक अच्छा ब्रेकआउट देता है। थोड़ा और लो टाइम फ्रेम में अगर अपन इसको देखते हैं तो और क्लियरली समझ में आएगा। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली 19,755 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है। प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, लो हायर लो के फॉर्मेशंस करने लगता है। 11:30 के करीब एक बार वापस से अपने डे हाई के रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है और उसके बाद में एक जब हायर लो के कंप्लीट फॉर्मेशंस होने लगते हैं तो एक बहुत ही अच्छी अपसाइड रैली जो है वो को मिलती है। अपना टारगेट था 19,840 पर इसने हाई जो लगाया है 19,828 से इसको रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद में सिमिलरली बैंक निफ्टी को अगर अपन देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जो डाउनफॉल है वो कंपेरेटिव टू निफ्टी एक अच्छे से पकड़ में आ सकता था। उसके पीछे का रीज़न था बैंक निफ्टी में अपन ने डिसाइड करा था कि बैंक निफ्टी में अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा अपसाइड शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। द प्राइस वॉज 43,735 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर बैंक निफ्टी जो है कंपेयर टू निफ्टी वीक दिख रहा था और इसमें एक 5 मिनट की ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करा था। तो जब जैसे ही इसका 5 मिनट की ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था एक अच्छा डाउनफॉल देखने को आया और नियर टू अपने गैप के जोन पे इसने जो है सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी में। अब कल अगर अपन देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस ढंग से प्राइस बिहेवियर अपन को देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी अभी भी निफ्टी जो है एक जोन में फंसा हुआ है जिसका हायर लेवल है 19,880 19,900 का लेवल अपन मान के चल लेते हैं और लोअर लेवल जो है 19,630 के आसपास। जब तक निफ्टी इस प्राइस रेंज में को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे देता तब तक एक बड़ा फॉल देखने को मिले, बड़ा मोमेंट कैप्चर करने को मिले, वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी एक टाइट जोन और टाइट रेंज में फंसा हुआ है जिसका लोअर लेवल तो है 43,430 के लेवल के आसपास और उसका हायर लेवल अगर अपन देखते हैं तो 43,890 के आसपास। तो अब बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक जोन में है टिल द टाइम इसका अपसाइड या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट अगर नहीं देखने जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिले उसकी पॉसिबिलिटी अपने को कम है। अब लो टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल अपन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के लिए क्लियर कट जो जोन है जो इसने आज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक्ट किया है वो 19,755। अब कल एक थोड़ा सा कॉशियस मूव है जो 19,850 से लेके 19,755 का जो जोन है ये एक नो ट्रेड जोन है। क्योंकि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर अगर क्रॉसअप भी करता है तो उसके लिए फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंसेज हैं तो एक बहुत अपसाइड मूव देखने को मिल जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो बेटर मूव ये होगा कि निफ्टी 19,850 का लेवल यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और सेकंड हाफ में एक अपसाइड मोमेंटम दे तो ये रेजिस्टेंस भी जो है वो इसके लिए कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। और निफ्टी जो है एक अपन आगे के उस पर देखें तो थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं तो 19,900 का जो लेवल है इसको भी क्रॉस कर सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग मूव, अच्छे से शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर प्राइस गैप अप खुल के 19,850 का लेवल को सस्टेन करे और फिर एक अपसाइड मूवमेंट दे तो अपन को ये 19,900 920 का जो लेवल है यहाँ तक का प्राइस जो है देखने को मिल सकता है। वेयरएज अगर प्राइस जो है फ्लैट ओपनिंग होकर क्रॉस डाउन करती है तो क्वाइट पॉसिबल है ये एक टाइम 19,755 का जो जोन है इसको एक बार टच करने के लिए आ सकती है। एज वेल एज अगर ये कंटिन्यूसली सेकेंड हाफ में भी अगर ये यहाँ प्राइस सस्टेन करे और ब्रेकडाउन देखने को मिले तो 19,755 से लेके एक ये गैप पेंडिंग है इसको भी प्राइस जो है वो गैप फिल कर सकती है।
एक दूसरी पॉइंट जो देखने को मिलती है कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है कंटिन्यूसली। अगर अगर निफ्टी के लिए अपन बात कर रहे हैं तो पहला तो है 19,755 का लेवल। 19,755 का लेवल टूटता है तो 19,755 से लेके और 19,680 ये एक अपन को जोन दिखता है। अगर प्राइस, ये कई बार टेस्ट हो चुका है, प्राइस दो से तीन बार प्राइस टेस्ट हो चुका है, तो अगर इस जोन को भी अगर निफ्टी तोड़ देता है तो फिर एक फर्दर डाउनफॉल जो है अपन को देखने को निफ्टी में जो है वो मिल सकता है। तो कल के लिए अपन बहुत ही सिंपल रखते हैं कि प्राइस 19,850 के ऊपर गैप अप खुल जाए, सस्टेन करे तो एक अपसाइड गैप अप मूव अपन को देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड 19,755 का लेवल अगर तोड़ता है तो अपन को डाउनफॉल 19,680 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो फर्दर अगर टूटे तो और लोअर लेवल्स 19,620-30 के लेवल भी जो है अपन को देखने को मिल सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी जो है उसके लिए भी लेवल जो है अपसाइड में अगर अपन देखते हैं तो 43,730 का जो लेवल है, ठीक है, इसकी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी की जो है काफ़ी स्क्वीज हो रही है और कल अपन को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और अगर ये लो अपना ये जोन जो है जो कि निकल के आता है नियरली अबाउट 43,700 का, ये नहीं ब्रेक डाउन करता है और स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड प्राइस मोमेंटम बनाता है और अपसाइड अगर 43,730 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये जो माइन्यूट रेजिस्टेंस है जो 43,750 के ऊपर है और फिर 43,800 के ऊपर है, इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हुए और एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपन को देखने को मिल सकता है। बेटर ये रहेगा कि अगर सेकेंड हाफ में अगर 43,730 का मूव अगर निकलता है तो एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग जो है अपन को जो एक्सपायरी पे देखने को मिलता है वो देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और अगर 43,650 का लेवल भी टूट जाता है तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए 43,590 के लेवल को टच डाउन करने के लिए आ सकता है। और अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है 43,590 को और सेकेंड हाफ में अगर ब्रेक डाउन देती है तो फिर से अपन को 43,500 का जो लेवल है ये यहाँ पे, इसको अपन को वापस से रीटेस्ट करने के लिए मिल सकता है। तो दोनों में ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही एक जोन है जिसमें जिसको देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अपसाइड तो 43,730 का और लोअर साइड 43,590 का। ये जोन जब तक नहीं निकल जाता है तब तक एक बड़ा मोमेंटम आ जाए मुश्किल है। एज वेल एज निफ्टी में देखते हैं तो 19,850 का अपसाइड और 19,755 का टूवर्ड्स लोअर साइड, जब तक ये जोन नहीं निकल जाते हैं तब तक ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ट्रैप जोन में जो है आप फंस सकते हैं।